ठीक है, बेहतर है, शुरू करें। ओके। तो सबसे पहले धन्यवाद अरुण आपका। अरुण एक स्टूडेंट है हमारा। उसने इस बात को रखा और बताया कि संदीप माहेश्वरी जी, कौन नहीं जानता उनको, सब जानते हैं। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट की है इस बारे में। उन्होंने बताया है कि बीते 2020 जहां पर कोविड आया था तब से वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, किससे? डिप्रेशन से। अब इसमें इतनी बड़ी बात क्या है ना, बड़ी बात क्या है आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले उनकी पोस्ट पढ़ लेते हैं। पोस्ट क्या है? जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू। A lot of people think that I am some kind of superhuman। बात गौर करने वाली है ना, इनके शब्द एक बार समझना। सुपरह्यूमन who can never get demotivated or depressed। It's not true। Since the end of 2020 during COVID, I have been fighting। I have been fighting। I have been मतलब कर रहे हैं constantly। कितने साल हो गए 2020 को, ये भी गौर करना। आई एम टेकिंग मेडिकेशन एज पर क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये भी ध्यान रखना, ब्रेक डाउन करेंगे अभी इस बात को, आपको समझ आएगा कि आज का सेशन इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। कॉन्स्टेंटली बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सबके ऊपर वीडियो, ओवर थिंकिंग के ऊपर ऑलरेडी हमने सेशन कर रखा था, डिप्रेशन बचा हुआ था। साल का आखिरी महीना है, इस साल की शुरुआत में ही हमने बोला था कि टोटल हम 12 सेशन करेंगे। ये 12वां सेशन है हमारा, ठीक है। You might be thinking that why I am sharing all of this with you because I generally feel that you deserve to know the truth, no matter how bad or sad it is। अब यहां समझो यार, ठीक है। 2021 की नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो अगर आप देखते हो तो आपको अंदाजा होता है कि हर दिन हमारे देश में जो युवा छात्र छात्राएं हैं, लगभग 38 लोग, हर दिन 38 छात्र छात्राएं सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। एक ऐसा देश जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, एक ऐसा देश जो विश्व का सबसे ज्यादा युवा देश है, वहां पर युवाओं के कंधे झुके हुए हैं। कारण बहुत सारे हैं, समझो आप। एक ऐसा इंसान जिसने ना जाने कठिन फेज में कितने सारे लोगों की मदद की है। जब इंसान डिप्रेस्ड होता है, जब इंसान डिमोटिवेटेड फील होता है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करता है, एक नाम है संदीप माहेश्वरी। उस ऐसे इंसान का ऐसा कन्फेशन, व्हाट डू यू थिंक दिस इज इजी? गेट टू व्हेन यू आर अ पर्सनैलिटी लाइक संदीप माहेश्वरी, जिनका काम ही ये है, जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो उनका नाम सर्च करते हैं। आप यहाँ पर सोचने लगेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने खुद कन्फेस किया है कि उन्होंने डिप्रेशन का सामना किया था। समझना, किया था। यहाँ पर है, कर रहे हैं सामना। क्या कर रहे हैं? फाइटिंग अभी भी कर रहे हैं। पहला एक ऐसा इन्फ्लुएंसर, ये हमेशा से यार आइडियल तो है, ये बहुत सारे लोगों का आइडियल है। ये इंसान उसूलों पे खड़ा इंसान है और इसने आज फिर अपने कठिन फेज में अपनी एक ड्यूटी पूरी की है। इतना आसान नहीं होता यार, इतना आसान बिल्कुल नहीं होता, है ना, बिल्कुल नहीं होता। हमारे देश में, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में, दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज नॉट अबाउट संदीप माहेश्वरी सर, दिस इज नॉट अबाउट डिप्रेशन, दिस इज टोटली अबाउट दिस सोसाइटी। हम सब डिनायल पे जी रहे होते हैं, हम सब नकारते हैं चीजों को, हम सब नजरअंदाज करते हैं चीजों को, हम मानने को तैयार नहीं होते, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते। हमारे देश के परिवेश में माता पिता ये बात को नहीं स्वीकारते कि उनके बेटे को भी मानसिक स्तर पर कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बेटों को ये कैसे हो सकता है? आज अगर इनकी ये कम्युनिटी पोस्ट नहीं आती 6 दिन पहले, और कोई अगर ये बोलता या फिर ये खुद किसी को बता रहे होते या चर्चा हो रही होती कि संदीप माहेश्वरी जी को भी मोटिवेट मतलब डिप्रेशन हो सकता है क्या, अरे उनको कहां से हो सकता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ये सब बातें तो उनके लिए होती हैं, अरे ये तो कमजोरों की निशानी है। किसकी निशानी है? कमजोरों की निशानी है। अरे मेरे भाई सुनो, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात, आप किस पद पे हो, आपकी हैसियत क्या है, आप कौन से परिवेश से आते हो, आप किस उम्र में हो, कहां हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिप्रेशन एक ऐसा जंग है जो आने वाले समय में मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अगर कोई इंसान मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेस नहीं हो सकता, उसको भी मेंटल हेल्थ इलनेसेस हो सकती हैं। तो सबसे पहला दायित्व तो हमारा ये है कि हमें डिनायल हटाना पड़ेगा। हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते बातों को कि हमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। और वहां पर इस इंसान ने फिर से अपनी ड्यूटी निभाई है और इसने लोगों को बताया है कि यार मुझे हो सकता है तो तुम्हें तो हो ही सकता है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। जब इनके लिए आसान था क्या एक्सेप्ट करना कि मुझे डिप्रेशन है? आसान था क्या? नहीं था ना। उन्होंने किया ना, क्यों किया? ये बताने के लिए किया। क्या बताने के लिए किया? कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, अगर मुझे हुआ है तो तुम्हें भी हो सकता है। अगर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं इस पदवी पे आकर, जिसकी पहचान ही ये है, इस इंसान की तो आइडेंटिटी ही ये है कि यार वो लोग जो इनसे डिप्रेस्ड होने पर या फिर डिमोटिवेटेड होने पे कनेक्ट करते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और अपने आप को रिलीफ महसूस करवाते हैं, आज उस इंसान को खुद डिप्रेशन हो गया है, सोसाइटी नहीं जीने देती है। ठीक है, तो हैट्स ऑफ उनको, बहुत सारी बेस्ट विशेष है संदीप माहेश्वरी सर को। और यहां से हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। डिप्रेशन है क्या? क्या है डिप्रेशन? एक मानसिक रोग है, एक मानसिक कंडीशन है, एक मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान अकेले जंग लड़ रहा होता है। अपने एक केस की आपको बात बताता हूं मैं। मैंने उससे पूछा कि क्या फील हो रहा है, उसने मुझे एक बात बोली, सर मैं मरना नहीं चाहता लेकिन मैं जी भी नहीं पा रहा हूं। गंभीरता समझना आप, डिप्रेशन है क्या। सर मैं मरना नहीं चाहता लेकिन मैं जी भी नहीं पा रहा हूं। ये एक ऐसी जंग है ना जो हफ्तों चल सकती है, महीनों चल सकती है, सालों चल सकती है। यहाँ पर पोस्ट में आपने खुद देखा होगा 2020 से वो सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं।
आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर, हर तरह से आपको जूझना पड़ता है। तीनों चीजों को ये अफेक्ट करता है, तीनों डायमेंशन पे अफेक्ट करता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि डिप्रेशन हमेशा, अगर कॉज की बात की जाए या फिर कुछ इंसिडेंट की बात की जाए, तो पास्ट से रिलेट करता है। आपके लाइफ में भूतकाल में अगर कोई घटनाएं घटी हैं, जिसका स्ट्रेस आपको मिला है, जिसका अनुभव आपको मिला है, जिसको आप झेल नहीं पा रहे हो, तो वो परसिस्ट करता है अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कई बार लोग डिप्रेशन को सैडनेस के साथ कंपेयर करते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं। सैडनेस अलग चीज है, वो टेम्पररी फीलिंग है, उदासी टेम्पररी फीलिंग है। लेकिन जब ये परसिस्ट करती है, स्टडीज में बोला जाता है कि 14 दिन या 21 दिन से ज्यादा अगर परसिस्ट करती है तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स के अंतर्गत आती है। अगर आपका सैडनेस लंबे समय के लिए जाता है, तो डिप्रेशन क्या है? एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। ठीक है, जिस जो आपको फीलिंग्स के बेसिस पे भी, आपके थॉट्स के बेसिस पे भी और आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर के बेसिस पे भी आपको अफेक्ट करता है। और ये तीनों डायमेंशंस में आपको घेरता है। ये ऐसा जाल है जो आपको एफर्ट मारने ही नहीं दे रहा, आपको इजाजत ही नहीं दे रहा। ये एक ऐसी जंग है जो आपको अकेले लड़नी पड़ती है। आप भीड़ में भी अकेले हो जाते हो। आप ऐसे काम, जो काम में आपको मन था, वो काम से आप दूरी बना लेते हो। आप ये सोचो कि ऐसा काम जो मुझे खुशी दे रहा था, अब मैं वो काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं कुछ अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। होपलेस हो जाता है इंसान और गिरते चले जाती हैं चीजें। कारण क्या है? सबके बारे में बात करते हैं। यहां पर एक और समझ लो आप, क्या किसी को देख के पता लगाया जा सकता है? सबसे बड़ा मिथ है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि किसी को देख के अंदाजा लगा सकते हो आप कि वो मानसिक रूप से परेशान है या नहीं है। कोई इंसान हंस खेल रहा है, अभी आपके सामने बैठा हुआ है, और कल आपको खबर मिल जाए उसकी, यकीन करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि ये लड़ाई अंदर चल रही होती है। अब आप बोलोगे अगर लड़ चल रही है तो बता क्यों नहीं पा रहा है? स्टिग्मा के कारण। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही अभी भी। सोसाइटी ऐसी आज की सोसाइटी, हम भले ही 21वीं सदी में है, जहां जुकाम होने पे, छोटी सी चोट लगने पर हम दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो जंग चल रही है उसके लिए हम किसी को बताते नहीं है। राह चलते किसी को बताएंगे, घर में किसी को बताएंगे, वहां यार तेरे को ऐसा हो सकता है। मैं अपने साथ खुद बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। बीच में घटनाएं घटी, हमारे दोस्त तक ने हमको ये बोल दिया, यार तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो, तुमको ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों की बात छोड़ो, हमारे पिताजी ने हमको बोल दिया, क्या ऐसे साइकोलॉजिस्ट बनोगे तुम अगर तुम खुद ही नहीं कर पाओगे? अरे यार डॉक्टर भी बीमार पड़ता है, सब बीमार पड़ते हैं, सब एक फेज से गुजरते हैं। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो यहाँ पर हम एक सोसाइटी के तौर पे हार रहे हैं। हम एक सोसाइटी के तौर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि पहले तो कोई आ रहा है तो उसको ऐसी माहौल को प्रोवाइड करवाओ कि वो अपनी बात रख पाए। और दूसरा, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाओ। साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनके पास जाओ, अपनी बात को रखो। जब हम सर्दी जुकाम होने पे, छोटी सी चोट लगने पर जा रहे हैं, तो ये सब चीजों के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? जाना पड़ेगा, इनिशिएशन लेना पड़ेगा हमको। आप किसी को देख के नहीं पता लगा सकते कि वो मेंटल रूप से डिस्टर्ब है या नहीं है। लोग यहाँ हंसते हैं, खेलते हैं। महेश्वरी सर को देख लो, आज खुद उनका एक और वीडियो डाला होगा, है ना, कंटिन्यूसली उसके उनके वीडियोस आते रहते हैं। लेकिन अंदर जंग चल रही है ना। जरूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ हुआ हो तो ही ये चीजें होती है। दोनों कारणों के बारे में बात करूंगा, तीनों कारणों के बारे में बात करेंगे। जितने भी कारण होते हैं जो डिप्रेशन को लीड करते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, उन सबके बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम पर लाइव देख रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि अच्छे एक्सपीरियंस के लिए यूट्यूब पे आ जाइए। यूट्यूब पे सर्च करिए अनुराग स्कैनिंग, वहां पे लाइव स्ट्रीम होता हुआ ये वीडियो दिख जाएगा आपको। बहुत सारे पैमाने के बारे में बात करूंगा। ये भी बात करूंगा कि क्यों ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कारण है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि सब केस अलग होता है, सब केस, सबका अनुभव अलग होता है। यहाँ पे कोई बात ही नहीं कि आप पता लगा पाओगे कोई डिप्रेस्ड है या नहीं है। हर एक केस दूसरे से भिन्न है, हर एक केस दूसरे से अलग है, और एक ही ट्रीटमेंट किसी के ऊपर चालू हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये चीज नहीं बताऊंगा। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं जहाँ पे बताया जाता है कि आप डिप्रेशन से ऐसे सामना कर सकते हैं। अरे भाई ऐसे नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा, है ना। आप घर बैठे यूट्यूब पे या ऑनलाइन सर्च करके कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं, इतना टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, ठीक है, नहीं लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर भी डिप्रेशन से कैसे डील करना ही नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके सारे पहलू, साइको एजुकेशन बोला जाता है ना, इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, आपको विषय के बारे में नॉलेज अगर हो जाता है तो आप उससे अच्छी तरह से डील कर पाते हो, है ना। आप उसके प्रति जागरूक होते हो। ये अवेयरनेस के बारे में आज का सेशन, किसके बारे में? अवेयरनेस के बारे में है। तो किसी को देख के पता लगा सकते हैं क्या? हम नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो हमें सोसाइटी के तौर पे ग्रो करना है, क्योंकि हम सोसाइटी के तौर पे हार रहे हैं, और दूसरे को तो कंफर्ट फील करवानी है। साथ ही साथ अगर मुझे कहीं महसूस हो रहा है कि हाँ यार मेरे मेंटल हेल्थ में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, मेरे को एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं, मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जहां मुझे अच्छा लगता था वहां मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ, सारे सिम्टम्स आपको बताऊंगा मैं क्या क्या चीजें हैं। तो आपको जाना है, पहला एक्शन क्या लेना है? मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास या प्रोफेशनल के पास जाकर अपनी बात रखनी है, ठीक है। चलो, क्या कारण हो सकते हैं? कारण आप देख लो, मेजरली अगर देखा जाए तो बायो साइको सोशियल, क्या आ रही है? तीन चीजें, तीन चीजें आ रही हैं, बायो, साइको और सोशियल। तीन डायमेंशन है। इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे कारण हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर डायमेंशन के कारणों के कारण आपको डिप्रेशन हो, कुछ भी हो सकता है।
आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा, आपके बुरे अनुभव जिनके साथ आप अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाए हैं, जो आपके अवसाद का कारण बने हैं, उस वक्त आपने इसको हैंडल नहीं किया, है ना, आपने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया, और जब ये चीजें परसिस्ट की, आपने अपनी गतिविधियां रोक ली, बहुत सारे डायमेंशन से जहां पर रोक लगा ली, जो चीजें आपको अच्छी लगती थी आपने खुद ही अपने आप को एक जोन में आके बंद कर लिया, और फिर चीजें अल्टीमेटली लीड कर दी कहां पर, डिप्रेशन की तरफ। पहला कारण क्या हो गया, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके बुरे अनुभव जिससे आप डील नहीं कर पाए, जिसको आप अच्छी तरह टैकल नहीं कर पाए, आपके दिमाग में वो जो थॉट्स थे, उन थॉट्स के घेरे में आप फंसते गए फंसते गए फंसते गए, और एक लूप में फंसकर अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जहां से निकलना अब मुश्किल है, लेकिन निकला जा सकता है। कब, जब आप डिसीजन लें, जब आप खुलकर सामने आए, एक्सेप्ट करें, डिनायल में ना जिए। आज के सेशन का सबसे बारीक बात जो मैं चाहता हूं कि आप अपने पटल पे लिख के रख लो, क्या, डिनायल में नहीं जीना है, एक्सेप्ट करना है। हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा अगर कोई डर है किसी को तो इसी बात का है कि नकार दिया जाएगा, तेरे को कैसे हो सकता है, ये सब चीजें नहीं होती हैं। यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे बड़े बड़े कवि महोदय हैं या फिर कोई बड़े बड़े एक्सपर्ट जिनका कोई लेना देना नहीं है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की दुनिया से, वो लोग बोलते थे हमारे देश में डिप्रेशन, हमारे देश में मेंटल हेल्थ, तुम्हारी ऐसी तैसी, क्यों नहीं होगा, परिवेश बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एनवायरमेंट बदल रहा है, सबका माहौल बदल रहा है, सब लोग ट्रांजिशन पीरियड का सामना कर रहे हैं, हर दिन एनवायरमेंट वैसा नहीं रहा, क्यों भाई, तुम्हारे समय का दौर, अधिकतर समझना, हमारे तुम्हारे समय का दौर और अभी के दौर में बहुत फर्क है यार। आजकल फास्ट फॉरवर्ड हो गई है दुनिया, कंपटीशन का जमाना, एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए दावा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, भीड़ बढ़ती गई है, लेकिन लोग अकेले हो गए हैं। क्यों नहीं होगा यार, होगा, सबको होता है, सर्दी जुकाम होता है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, मेंटल प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट इश्यूज है, डील नहीं कर पा रहे हो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके छोटे भाई बहन, आपके माता पिता रिटायर हो जाएंगे, बुढ़ापे में उनको एकांत फील होगा, तब वो ये सब समस्याओं का सामना करेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनको जाकर बताओ। तुम्हारे छोटे भाई बहन कंपटीशन का सामना करेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम उनको बताओ। प्रोपोगेट करना है आइडिया को, एक इंसान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इस चीज को स्वीकारा कि हाँ मैं डिप्रेशन का सामना कर रहा हूं, तो यह हमारी जिम्मेदारी। एक इंसान से पूरा अवेयरनेस नहीं फैलेगा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, यहाँ पर आकर मुझसे बोला गया कि अरुण ने आके बोला कि सर ऐसा ऐसा है, सेशन चाहिए, ठीक है कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी इस सेशन को देख रहे हो लोगों तक बताने की। वीडियो मत भेजो, मैं नहीं बोलता कि वीडियो भेजो, लेकिन इस वीडियो की समझ से जो बात समझ आ रही है ना, एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मुझे मेंटल हेल्थ इशू है, मेरे को जाके बात करनी है। पहला क्या मैसेज समझ आया, फिजिकल कॉज हो सकता है, या फिर एक आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस का कारण हो सकता है कि आपने डील नहीं कर पाए अच्छे से, वहां पर आपके थॉट्स को आप अच्छे से फ्रेज नहीं कर पाए, उस अनुभव का सामना नहीं कर पाए, और वो परसिस्ट किया आपने, क्या सैडनेस आपके अवसाद को, तो फिर वो डिप्रेशन लीड हो गया। ठीक है, 14 से 21 दिन, 14 दिन से ज्यादा अगर हो गया तो मैं तो बोलता हूँ आप सीधा जाओ यार, है ना, आप जाओ डायग्नोस करवाओ, बात करो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, फिर उसके बाद उसको डील करो, बढ़ने मत दो। फिर होते हैं कुछ केमिकल्स, अगर आपने स्किप द गैप ऑफ ओवरथिंकिंग वाला सेशन देखो या मेरे पूरे सेशंस देखो, तो हमेशा से मैं एक बात बोलता हूं कि अगर आपके शरीर, हमारा शरीर काम करता है केमिकल्स पे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं उनको, ठीक है, स्पेसिफिक है जो डिप्रेशन को लेकर वो होते हैं आपके डोपामिन होता है, आपका सेरोटोनिन होता है, और आपका नोरपेनेफ्रिन होता है। ये तीन जो हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो डाउन हो गया आपके बॉडी में, जिस कारण आप अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहे। सेरोटोनिन आपको अच्छा महसूस करवाता है, आपको फोकस फील करवाता है, डोपामिन आपको खुश रखता है, नोरपेनेफ्रिन आपको काम एंड कंपोज रखता है। इन सब के लेवल जब डाउन हो जाते हैं तो बॉडी को वो पता ही नहीं चल, महसूस ही नहीं कर पा रहे। हमने बोला ना, ऐसे काम जो काम करने से आपको खुशी मिलती थी वो खुशी मिलना बंद हो चुकी है, क्योंकि इनके लेवल कम हो गए हैं, है ना। तो केमिकल इम्बैलेंसेस अगर हो गए तो एक ये हो सकता है। अभी केमिकल इम्बैलेंसेस क्यों होते हैं, आपके रूटीन, आपकी दिनचर्या, आपके हाव भाव, है ना, ये सब के कारण होता है, तो इसीलिए ध्यान रखना होता है। आज के जमाने में तो कोई ध्यान रखता नहीं है। कल ही हमने 30 डेज 30 हैबिट्स वाला सेशन किया, इग्नोर किया हमने। इग्नोर क्यों किया, क्योंकि हमें लगता है वो सब चीजें फर्क नहीं डालती, बहुत फर्क डालती है, ना केवल आपके फिजिकल हेल्थ पे, आपके मेंटल हेल्थ पे भी। तो कुछ हार्मोन्स हैं जो अगर इम्बैलेंस हो गए तो ये लीड कर देते हैं इनडायरेक्ट बेसिस पे। जरूरी नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो तभी आपको मेंटल हेल्थ इलनेस हो, नहीं। अभी सीजन चल रहा है, मान लो अभी बीच में मौसम कुछ खराब है, हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में बदली बदली है, तो कई बार क्या होता है ना, मौसमी रूप से लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं। किससे, मौसमी रूप से। मौसम से क्या है, देखो सूरज नहीं निकल रहा है ना, घर से बाहर नहीं निकल रहे, माहौल थोड़ा हो गया, एनवायरमेंट ऐसा हो गया, तो उसके कारण में आपके शरीर में केमिकल्स चेंज होते हैं, है ना, उनके लेवल्स में ऊपर नीचे होता है, उतार चढ़ाव होता है, जिस कारण आप महसूस कर पाते। कई बार कारण नहीं है तब भी आपको बुरा लग रहा होता है ना, क्या कारण है, ये कारण है, समझे। और फिर उसके बाद एक कारण है सोशल, सोसाइटी, सोसाइटी में कैसा फील हो। कई बार होता है कि हमारे लाइफ के जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जैसे महिलाओं के बारे में बात किया जाए, महिलाओं के लाइफ में कई बार ऐसा होता है, कुछ फेजेस आते हैं जब उनके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। स्पेशली अगर बोला जाए तो जब वो एक बेबी को डिलीवर करते हैं, एक बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसके बाद वाला जो फेज होता है वहां पे उनको थोड़ा बहुत लो फील होना शुरू हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण, ठीक है। तो वहां पे एक चीजें होती है, जब इंसान वृद्ध होता है, रिटायर होता है, तब एक फेज होता है, जब इंसान स्कूल से कॉलेज में जाता है तब फेज होता है। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के कारण भी, सोसाइटी के कारण भी, सोसाइटी में उसकी जगह के कारण भी, मारामारी के कारण भी, रिसोर्सेज पे अपना हक जताने के कारण भी, बहुत सारे तरीके से आपको चैलेंजेस आते हैं जहां पर आपको एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं कर पाते हो तो ये सब चीजें क्या करती है, लीड करती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है।
तो ये कारण है कुछ स्पेसिफिक। फिर डिप्रेशन के लक्षण क्या है, हमने बोला आपके फीलिंग्स, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके थॉट्स, आप कैसा सोच रहे हो, आपका व्यवहार, आप कैसा एक्शन कर रहे हो, ठीक है। इन तीनों चीजों को अफेक्ट करता है डिप्रेशन। कैसे समझ लेते हैं, यहाँ पर देखो, अगर आपके फीलिंग्स की बात की जाए तो कैसा होगा, लक्षण देखो, कहा जाता है कि इनमें से अगर 5 लक्षण टिक हो रहे हैं तो आप डिप्रेस्ड हैं। आप हायर चांसेस है कि आपको डिप्रेशन है, आपको तुरंत जाना चाहिए और आपको एक्शन लेना चाहिए, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। पहला क्या है, फीलिंग। फीलिंग अगर सैडनेस लंबे समय तक लंबे समय तक, सैडनेस के साथ कंफ्यूज मत करना डिप्रेशन को। सैडनेस एक टेम्पररी फीलिंग है कि हाँ मैं उदास हूं, लेकिन वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये परसिस्ट करता है लंबे समय के लिए तो ये डिप्रेशन है, ठीक है। फिर है एंगर, गिल्ट, होपलेसनेस। उम्मीद ही खत्म हो गई, आप कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे, आपको लग रहा है खत्म ही है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब हम ऐसे मोमेंट पे आ गए कि जिंदगी खत्म ही समझो, है ना। ये कुछ फीलिंग्स है। गिल्ट है, आपको मलाल है, पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमने बोला पास्ट में कुछ गलतियां हुई जिसको लेकर आप अपने आप को रिवेट नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग आपके इमोशंस के बेसिस पे, मतलब आपकी सोसाइटी के बेसिस पे। सोशल विड्रॉल्स आप करने लगोगे, आप ऐसे पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जाओगे, आप दोस्तों से मिलना बंद कर दोगे, आप फैमिली से बात करना बंद कर दोगे, आप एकांत में रहने शुरू, एकांत भी नहीं अकेले में रहना शुरू कर दोगे, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी है, लो मोटिवेशन है, पुअर कॉन्सेंट्रेशन है, स्लीप प्रॉब्लम है और सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एपेटाइट, जिसके कारण या तो आपका वजन बढ़ेगा या तो आपका वजन घटेगा, या तो आपकी भूख बढ़ेगी या तो आपकी भूख घटेगी। अगर भूख बढ़ गई तो वजन बढ़ेगा, भूख घट गई तो वजन घटेगा। ये वाले केसेस भी होते हैं। स्लीप प्रॉब्लम होती है, आप सो नहीं पाते हैं, पुअर कंसंट्रेशन होता है, ध्यान में कमी हो जाती है, मोटिवेशन आपका लो हो जाता है, एनर्जी एकदम सुस्त हो जाएंगे आप। तो ये सब चीजें क्या हो गई आपके बिहेवियर के बेसिस में। अब यहाँ पर देखो आपकी थॉट्स के बेसिस में क्या होता है, सेल्फ स्टीम आपकी कम हो गई, आपको पता ही नहीं लाइफ में आप करना क्या, आपका सेल्फ ही खत्म हो गया, आपकी अपने बारे में सोच ही खत्म हो गई, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, ठीक है। थॉट्स आपके क्या हो गए, सुसाइडल हो गए। ये पोटेंशियल एक बहुत ही बड़ा कारण है, मतलब एक लक्षण है, सबसे बड़ा लक्षण अगर बोला जाए डिप्रेशन का तो ये है कि अगर आपको रह रहे के विचार आने लगे कि अब मेरे को अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी है, सुसाइडल थॉट्स। आप समझ रहे हो डिप्रेशन कैसा है, हल्के में मत लो, है ना। और हवा भी मत बनाओ, हवा भी मत बनाओ। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जिस तरीके से आप अपनी एक छोटी सी चोट लगने पर डॉक्टर के पास भाग कर जाते हो ना, उसी प्रकार अगर आपके दिमाग में लगता है कि हाँ यार हफ्ते भर हो गए, 10 दिन हो गया, मेरे को कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो जाओ यार बात करो, बात करो, अच्छा लगेगा, है ना। बढ़ने मत दो इसको। फिर है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट मतलब वही, जो काम करने में मन लगता था उस काम को हम कर ही नहीं रहे, किसी को खेलने में मन था खेल ही नहीं रहे, है ना, किसी को पढ़ने में मन था पढ़ ही नहीं रहे, किसी को कॉमेडी वीडियोस देख ही नहीं रहे, किसी को गेमिंग में मन था गेमिंग ही नहीं कर, किसी को दोस्तों के साथ बैठना मन था मन ही नहीं कर रहा है, सब जगह से वो विथड्रॉल कर लिया। तो ये कारण है, कुछ लक्षण है। इनमें से अगर 5 टिक होते हैं तो आप समझ जाओ कि आप डिप्रेशन के घेरे में फंस चुके हैं। एक्शन क्या लेना वो आपको पता है ना। सोसाइटी के तौर पे तो हमको ग्रो करना ही है, और ये जो भी बातें हमें कन्वे भी करनी है। याद रखना, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आज के सेशन का पर्पस ये नहीं कि आपको डिप्रेशन से ठीक किया जाए, आज के सेशन का पर्पस ये है कि आपको डिप्रेशन के बारे में बताया जाए, आपको अवेयर किया जाए। क्योंकि ठीक करना, एक वीडियो देख के आप ठीक नहीं हो सकते। हमारे यूथ की, हमारे आज के युग की, हमारे आज के पीढ़ी की दिक्कत ही यह है कि वो हर चीज गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करके कर लेना चाहती है। कुछ चीजों में आपको सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ चीजों में आपको इंटरवेंशन चाहिए होता है, कुछ चीजों में आपको सुपरविजन चाहिए होता है ना। यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू ट्रीट डिप्रेशन, वहां पे कोई आएगा, हाँ हाँ, कोई होगा मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ होते हैं जो लोग नहीं होते जिम्मेदार, वो आएंगे बताएंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा। अरे यार, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो तुम। आगे बढ़ते हैं, आप देखो डील कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को दिक्कतें आ रही है, मुझे लगता है कि डिप्रेशन हो गया है, अब मैं इससे सामना कैसे करूं। सबसे पहली बात, प्रोफेशनल के पास जाओ। किसके पास जाओ, प्रोफेशनल के पास। प्रोफेशनल 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो मैं हूं, है ना, जो काउंसलिंग सर्विसेज या थेरेपी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, और एक होते हैं साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, कुछ होते हैं मनोचिकित्सक जो आपको दवाई दे सकते हैं। और हमने आपको बोला कि डिप्रेशन से सामना करना है अगर आपको, तो सिर्फ आप एक डायमेंशन में फोकस नहीं कर सकते, आपको दोनों चीजें चाहिए होंगी, तीनों चीजें चाहिए होंगी। आपको काउंसलिंग भी चाहिए होगी, आपको दवाई भी चाहिए होगी, साथ ही साथ अपने एफर्ट्स भी मारने होंगे। और इस समय रोल होता है आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स का, आपके सपोर्ट वाले का, कि आपका सपोर्ट करे, क्योंकि आपका मन तो नहीं कर रहा, तो आपको बोल बोल के करवाया जाए जबरदस्ती, और रिजल्ट्स आते हैं, तब जाके जल्दी रिकवरी हो पाती है। तो काउंसलिंग या थेरेपी के लिए आप तुरंत जाए मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, वो आपको जाकर, और फिर उसके बाद अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, पता चलता है कि हाँ केस ज्यादा बड़ा है, जो बिना किसी इंसाइट के अगर आप गए हैं, आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहे हैं, आप जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, और इनिशियल स्टेज पे नहीं है, तब आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, केमिकल लोचा हो चुका है, तो दवाइयां आपको प्रेस्क्राइब करेगा, है ना। SSRI, है ना, और NSNRI, है ना, ये कुछ ग्रुप है दवाइयों के। अब इसका फुल फॉर्म अगर आप पढ़ोगे तो बीते जो सेशंस अगर आपने देखे तो उससे आप रिलेट कर पाओगे। हमने क्या बोला, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जो नाम लिया हमने, सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन। तो इन दवाइयों का भी काम यही होता है। एक दवाई का नाम है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI। क्या है, सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्ब हो रही है ज्यादा क्वांटिटी में सेरोटोनिन, उनके लेवल्स को रीअपटेक होने में रोकता है, और बॉडी में उसके लेवल को बढ़ाता है सेरोटोनिन को, ताकि लेवल बढ़े तो आपको अच्छा फील होना शुरू हो। उसी प्रकार सेरोटोनिन नॉरपेनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये दवाई है, जाके लेने मतलब, वैसे तो इस नाम से मिलेगी नहीं, तो ग्रुप ऑफ दवाई है, ठीक है।
तो ऐसी दवाइयां दी जाती है, एंटी डिप्रेसेंट ही सही है। इसका काम क्या है, आपके शरीर में जो केमिकल लोचा हुआ है उसको बैलेंस करने का काम होता है। तो ये सब चीजें वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा, ये देखकर कि आपकी कंडीशन अभी है कैसी। तो दवाइयां लेने में भी मना ही नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मचा देते हैं कि यार दवाइयां ऐसी हैं, आदत लग जाती है, साइड इफेक्ट होगा, आदत भी लग जाती है, लेकिन जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल है इसीलिए तो भेजा जा रहा है ना, ताकि उसके सुपरविजन में आप ये चीजों को ले। क्योंकि अगर खुद से ही आप कर लेते तो फिर तो ये दवाई की जरूरत होती है ना। ठीक है। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, काउंसलिंग, थेरेपी और मेडिकेशन के अलावा आपको अपने एफर्ट्स भी मारने होंगे। क्या एफर्ट्स मारने होंगे वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ आते हैं। अभी तक इतना तो श्योर है कि आपको समझ आ गया होगा कि डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन होता क्या है, कैसा फील होता है। और ये कोई नहीं बता सकता आपको, जिस इंसान को डिप्रेशन है ना वही बता सकता है। डिप्रेशन कैसा होता है ये भी कोई फुल्ली आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको है ना वही जानता है। जिसने ये लड़ाई जीती उसी को पता है। ये लड़ाई खुद से है, खुद से खुद के लिए खुद की लड़ाई है ये डिप्रेशन। खुद से खुद के लिए खुद की लड़ाई है ये डिप्रेशन, जिसमें आपके साथ लोग बैठे होंगे फिर भी आपको अकेले ही लड़ना है ना। अब यहां पर देखो, अब मैं बात करता हूं हमारी पद्धतियों की, है ना, इंडिजीनियस साइकोलॉजी की। इंडिजीनियस साइकोलॉजी प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करता है, क्योर करने पे काम नहीं करता, वो प्रिवेंट पे काम करता है। मतलब हमारी जो इंडियन जो रीच है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो साहित्य है, हमारा जो इतिहास है, हमारा आयुर्वेद है, वो हमेशा से बचाव पे ज्यादा फोकस करता है। इवन अगर बात करें, ये जो दवाइयां भी हैं, ये दवाइयां आपको डिप्रेशन को खत्म नहीं करनी है, उसके सिम्टम्स को दबा रही हैं। इवन आप एलोपैथी की कोई भी दवाई लेने जाओ, आपको जुकाम है, आपको पेन किलर लेते हो ना, तो पेन किलर आपके जख्म को ठीक नहीं कर रहा है, बस आपको एहसास नहीं होने दे रहा है दर्द का, यानी कि आपके सिम्टम को वो छुपा रहा है ताकि आप डील कर पाओ। तो ये चीजें क्या है, क्योर करने पे काम करती है, ये लक्षण को छुपाने पे, दबाने पे काम करती है ताकि आप आगे बढ़ पाओ। लेकिन जो हमारा है, हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो इंडियन कल्चर, हमारा जो इंडियन साइकोलॉजी, वो हमेशा प्रिवेंशन पे काम करता है। हमेशा बोला था ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या है, आप देखो, तीन दोष होते हैं, वात पित्त और काफ। क्या है, वात पित्त काफ। हमारा बॉडी किससे बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से बना है। पंच विभूतियों से बना है ना, पंचभूत होना है, पांच तत्वों से बना है हमारा शरीर। और हमें इन पांच तत्वों के हिसाब से बैलेंस, इन्हीं के बैलेंस इम्बैलेंसेस से वात पित्त काफ ये दोषाज होते हैं। और कुछ गुण भी होते हैं, हमने आपको बताया है स्केप द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग और रीगेन योर फोकस वाले सेशन में भी आपको मैंने बता रखा है कि तीन गुण भी होते हैं, तमस, रजस और सत्व। ठीक है, तमस, रजस और सत्व, इन गुणों के बेसिस पे ये तीन दोषाज निर्धारित होते हैं, और इन तीन दोषाज के लिए ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल है। देखो, जैसे कि आपका आकाश और एयर, इधर यानी कि आकाश है, ठीक है, आकाश और वायु वात, ठीक है। देन उसका पित्त क्या है, वाटर और फायर एलिमेंट, और अर्थ और वाटर एलिमेंट से काफा होता है। और जो डिप्रेशन हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है, डिप्रेशन का जो कॉज है ना, वो इस पर्टिकुलर दोषा के इम्बैलेंस के कारण होता है। किसके, काफा के इम्बैलेंस के कारण होता है। किसके, काफा के। तो वात पित्त का जितने भी योगा वाले लोग हैं, आप जाना थोड़ा इंडिजीनियस पैमाने पे इन सब चीजों को सर्च करके देखना। हम कितने बजे खाना खा रहे हैं, हम किस तरीके से खाना खा रहे हैं, हम क्या खाना खा रहे हैं, हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, हमारा रूटीन कैसा है, हम कब उठते हैं, हम कब सोते हैं, हम कब जागते हैं, ये सब चीजों पे निर्भर करता है हमारा ये दोषास का बैलेंस। और इन दोषास के इम्बैलेंस में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं हम ही लोग। हमारी दिनचर्या अगर बिगड़ गई तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा, देखो हमेशा क्या होता है, सबकी एक आइडियोलॉजी होती है, सबकी एक आइडियोलॉजी होती है। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम प्रिवेंट करने पे ध्यान देते हैं, कि हमको अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, हमको जुड़ना है। किससे जुड़ना है, पृथ्वी से भी जुड़ना है, फायर से भी जुड़ना है, वाटर से भी जुड़ना है, आकाश से भी जुड़ना है, और हवा से भी जुड़ना है। सांस आप आधी ले रहे हो, सांस आप पूरी तरीके से ले नहीं रहे हो, नंगे पैर मिट्टी पे चलना बंद हो चुका है, पहले हम खेत में काम करते, ये सब चीजें आपको अफेक्ट करती है, ये सब चीजें आपकी बॉडी को कंडीशन करती हैं, ये सब चीजों से आपका वात पित्त काफ लेवल मैनिपुलेट होता है, ऊपर नीचे जाता है। नंगे पैर मिट्टी पे चलो, आप आदत डालो, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, हवा लो, ब्रीदिंग अच्छे से करो, दिन में थोड़ा समय लेकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन पे इफेक्ट पड़ता है, सूरज की धूप में बैठो, सेरोटोनिन हार्मोन पे फर्क पड़ता है, सब चीजें आपको पता है। आप इन पांच एलिमेंट से जुड़ने का प्रयास करो। आप पानी अच्छे मात्रा में पियो, अच्छे से पियो, ज्यादा नहीं, ओवर नहीं करना है, अच्छे तरीके से बैठ के पानी पियो। मैंने बताया था कुछ चीजें जो फ्री मिलती है और हम उन्हीं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आकाश के साथ नींद अच्छी लो यार, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज तुम करते हो, है ना। धूप में आपको बैठना नहीं, आजकल ऑफिस वर्क है, हमारी दिनचर्या घर घुसरा बन के बैठना, घर घुसरा मतलब घर में बैठे कहीं नहीं जाएंगे, कहां से होंगी चीजें, ये सब चीजें अल्टीमेटली आपके वात पित्त काफ के लेवल को ऊपर नीचे करेंगी, है ना। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, तो जैसी क्वालिटीज, जैसे गुण आपने सात्विक गुण अगर अपनाए, राजसिक गुण अगर अपनाए हैं और तामसिक गुण अपनाए, वैसे रिजल्ट होंगे। सबसे खराब होता है तामसिक गुण। आप क्या खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, पैकेज आइटम खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, बासी खाना खा रहे हो, ये सब क्या तामसिक के अंतर्गत आता है। ये सब तामसिक गतिविधियां, वैसा आपका शरीर बन जाएगा, वैसे आपके गुण का इम्बैलेंसेस हो जाएगा, है ना। रजस क्या, दोनों के बीच का है, और सात्विक क्या, सबसे अच्छा है, आनंदित है। कठिन है, ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हो भाई, इनमें कनेक्ट करने का प्रयास करो ना आप। नींद अच्छी ले लो, सबसे फ्री है, नहीं लेना है, धूप में बैठ जाओ, फ्री है, नहीं बैठना है,
नंगे पैर चल लो मिट्टी में, फ्री है, नहीं चलना है। पानी फ्री है, नहीं पीना है। हाँ, क्या बच गया? वायु, सांस अच्छे से लेनी है, नहीं लेना है। कल ही के सेशन में हमने बोला ना कि आजकल लोग अधूरी सांस ले रहे हैं, सिर्फ छाती तक हवा जाती है, जबकि आइडियल तरीके से सांस लेना मतलब आप इनहेल करो तो आपके पेट तक सांस पहुंचनी चाहिए, लेकिन नहीं पहुंचती। ये छोटी छोटी चीजों पे अगर आप देखो, याद रखना, हम डिप्रेशन से कैसे डील करना है ये नहीं बता रहा हूं मैं आपको, हम डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं। हालांकि ये भी चांसेस कम करेगा। आज के लाइफस्टाइल में बचना मुश्किल है। कहा जाता है कि टोटल पॉपुलेशन में कभी ना कभी किसी ना किसी को लाइफ के एक स्टेज पे मेंटल हेल्थ इलनेस होगी ही होगी, आजकल के एनवायरमेंट में, आजकल की दिनचर्या में। मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कल को मुझे हो जाए, है ना, किसी को भी हो सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे सर्दी जुकाम होता है, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, सबको हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आपको ये जानकारी होगी इस पर्टिकुलर विषय के बारे में, तो जब आपको होगा तो आपको पता है मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। आज के सेशन का होल एंड सोल पर्पस ये है, और क्योंकि होना होता है ना, प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए हम ये गतिविधियों का पालन करें तो शायद हमारी संभावना कम है कि हमको डिप्रेशन हो या मेंटल इलनेसेस हो। 5 चीजें याद रखो, पांचों चीजों से कनेक्ट हो जाओ। अच्छे से सोओगे, समय पे सोओगे, समय पे उठोगे, नींद प्रॉपर लोगे, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कर दो। पानी अच्छी मात्रा में पी लोगे, 3 साढ़े 3, हालांकि ये निर्भर करता है आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, सब पे। लेकिन आइडियल कंडीशन से ऑन एन एवरेज एक इंसान को 3 लीटर पानी तो पी लेना चाहिए। ठंड में तो प्यास कम लगती है, ठंड में हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं पानी को। पथरी के केसेस भी ठंड में इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि पानी जा नहीं रहा, लिक्विड जा नहीं रहा, कॉन्सेंट्रेट ज्यादा हो जा रहा है ना। पानी अच्छी मात्रा में पीना याद दिलाओ अपने आपको। आजकल तो ऐप आ गए हैं, लोग ऐप के माध्यम से याद करते हैं कि मुझे पानी पीना। इतना भी व्यस्त क्या होना मेरे भाई, क्यों होना, है ना। पानी पियो सही मात्रा में, सूरज की धूप में बैठो ही बैठो, सूरज की धूप में बैठो, 15 मिनट 9 बजे से पहले वाली धूप आप ले ही लो, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। ठीक है, मिट्टी में नंगे पैर चलने का प्रयास करो, चलोगे अच्छी बात है, और सांस अच्छे से लो। रोज कम से कम दिन में हर हर जैसे कि 12 बजे से पहले वाले सेशन में एक बार डीप ब्रीदिंग सेशन करेंगे, 5 से 6 बार या 10 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। ये सेशन के बाद ही 5 बार करके देखना, आप बताना मुझे कैसा अनुभव हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये 5 चीजों पे ध्यान दो और आप फील कर पाओगे कि आप मेंटल स्तर पर, ना केवल मेंटल स्तर पर, आपके फिजिकल स्तर पर भी आप कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहे हो। और इस बात पे मोहर लगाने का काम करते हैं हम यहाँ पर। हमने बात तो कर ली कि संदीप महेश्वरी जी ने कमेंट किया या फिर अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे ये डाला कि मैं डिप्रेशन से जूझ रहा हूं। अब ये पोस्ट भी पढ़ लेते हैं हम, 8 मिनट पहले आई थी इस सेशन के। थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस एंड जेन्युइन कंसर्न। सब लोगों ने उनको बोला, जाहिर सी बात है यार, तुमने हमें संभाला है बुरे वक्त में। बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे युवाओं मेरे पास केसेस आते हैं, सब बताते हैं कि हमने उनके सेशंस भी देख रखे हैं, ऐसा वैसा, ये वो मदद भी की है उनकी। मोस्ट पीपल एसोसिएट डिप्रेशन विद साइकोलॉजिकल स्टेट, यानी कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे करते हैं ना कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, मेरे साथ कुछ बुरा अनुभव हुआ तभी मेरे को डिप्रेशन हो सकता है, ऐसा लोग रिलेट करते हैं, ये बता रहे हैं। लेकिन ये नेगेटिव फीलिंग है उससे ही जरूरी नहीं है, बट इन मेनी केसेस, इनके केस में भी क्या था, द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज फिजिकल नॉट साइकोलॉजिकल। जो केमिकल चेंजेस हुए आपकी बॉडी में वो पालन हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इन माई केस, वो अपने केस के बारे में बता भी रहे हैं, आई वॉज फिजिकली वेरी एक्टिव एंड हेल्थ कॉन्शियस बिफोर कोविड। कोविड के पहले ये बहुत अच्छे तरीके से अपने रूटीन, अपने दिनचर्या, प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे थे। समझो इनकी बात, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की। हमारी जो इंडियन फिलोसफी कहती है, हमारी इंडियन फिलोसफी क्या कहती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको पहले बचाना है, हमको अपनी दिनचर्या ऐसी रखनी है, अपनी गतिविधियां ऐसी रखनी है, अपने को अपने कार्य ऐसे रखने जो हमको ऐसा होने ही ना दे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ड्यूरिंग कोविड आया, इनकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज और अपना जो रूटीन है इन्होंने खो दिया, और ईटिंग जंक फ्रूट, जो भी तामसिक खाना वो खाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये सब चीजें हो गई। अभी वो क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम खुद जाकर बोलेंगे कि एक पत्थर तबियत से उछालो, आसमान में छेद कैसे नहीं हो सकता, या प्रैक्टिकल बातें करनी है ना। खुद गए, ले रहे हैं, और देखो अभी तरीके से फाइन है, और आगे भी दे रहे हैं, और अभी भी इनके सेशंस आ रहे हैं। तो मोहर लगा रहे हैं इस बात पे, किस बात पे, कि आप अपनी दिनचर्या अगर सुधार लोगे। देखो हमारी जो, मैं जो अपने थेरेपी को बिल्ड कर रहा हूँ, जिसको मैं काम कर रहा हूँ, उसका नाम है एनआरएम। क्या नाम है, एनआरएम। मैं इन 3 डायमेंशंस को लेकर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं लोगों को। मैं इस तरीके से लोगों को गाइड करता हूं। क्या है, एक नेचर। हमेशा मेरे सेशंस में या फिर जो भी लोग मेरे काउंसलिंग सर्विस लेते हैं, उन्होंने ये बात गौर की होगी कि मैं नेचर से कनेक्ट होने बोलता हूं, यही 5 चीजों से, है ना, जो 5 हमारे एलिमेंट्स हैं जिनसे हम बने हुए हैं। फिर है आर, रूटीन, दिनचर्या पे हमेशा मैं ध्यान देने बोलता हूं। और एक है एम, म्यूजिक, या तो भजन या तो म्यूजिक, आपका कोई भी म्यूजिक। म्यूजिक में हीलिंग पावर होती है, म्यूजिक में हीलिंग पावर होती है, म्यूजिक में हीलिंग पावर होती है। आज आप लोग के लिए टास्क है, आज अभी जाकर आप अपने लिए प्लेलिस्ट बनाओगे। क्या बनाओगे, प्लेलिस्ट बनाओगे, और दिन में एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर सुनोगे, और समय समय पर उस प्लेलिस्ट को चाहो तो बदल सकते हो। नेगेटिव गाने नहीं होने चाहिए, नेगेटिव उसमें लिरिक्स नहीं होने चाहिए, ऐसे लिरिक्स होने चाहिए जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपको शांति दें, आपको सुकून दें, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। आज जाओ, अभी जाओ, अपने लिए एक प्लेलिस्ट जरूर बनाओ। भजन की एक अलग से बनाओ प्लेलिस्ट जो आपको पावर दे, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाए। तो ये मेरे थेरेपी के 3 डायमेंशन है एनआरएम, मैं इनके ऊपर काम करता हूं। और देखो आप